फिर से मैं क्लास 2 के लिए इंग्लिश लिटरेचर में लेसन 2 लेकर आई हूँ। लेसन 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। लेसन 2 का नाम है वैल्यू ऑफ टाइम, मतलब समय का महत्व। ठीक है। मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फेट। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, खुद है। मनुष्य अपना भाग्य खुद ही बनाता है। इफ ही मेक्स अ प्रॉपर डिवीजन ऑफ हिज टाइम ही इज श्योर टू प्रॉस्पर इन लाइफ। अगर मनुष्य अपने काम का समय बराबर भागों में बांट ले और उसे समय के अनुसार करे तो वह जीवन में प्रगति कर सकता है, उन्नति कर सकता है। टाइम होल्ड्स एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द लाइफ ऑफ अ मैन। इंसान के जीवन में समय का बहुत बड़ा महत्व होता है। ऑल द नेचुरल प्रोसेसेस डिपेंड ऑन टाइम। जितने भी प्राकृतिक कार्य हैं सभी समय पर निर्भर करते हैं। एज सीजन डिपेंड ऑन टाइम। जैसे मौसम, सीजन, जितने भी मौसम होते हैं, सीजन होते हैं, वे सब समय पर ही निर्भर करते हैं। जैसे अपने समय पे ही गर्मी आती है, अपने समय पे ही बरसात होती है, अपने समय पे ही जाड़े का मौसम आता है। ठीक है, सब समय पर ही डिपेंड करते हैं। द सन राइजेस एंड सेट्स एट अ पार्टिकुलर टाइम। उसी तरह सूर्य भी प्राकृतिक चीज है जो कि अपने समय से ही उदय होता है और अपने समय से ही अस्त होता है। अपने समय से इधर उधर नहीं। ऐसा नहीं कि अगर सूरज को सुबह उगना है तो वो शाम को उगेगा और सुबह भी डूबेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब अपने समय के अनुसार ही कार्य करते हैं। बट सम पीपल वेस्ट इट एंड लेटर ऑन दे रिपेंट। लेकिन कुछ लोग होते हैं, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो अपने समय को बर्बाद कर देते हैं और बाद में अफसोस जाहिर करते हैं। तो अफसोस जाहिर करने से कुछ नहीं होता। टाइम इज मनी। समय ही धन है। ये आप लोगों को मालूम होगा कि सभी लोग कहते हैं, आपके घर में भी पेरेंट्स आपके बताते होंगे कि समय बर्बाद मत करो, समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, समय ही धन होता है। इट शुड बी यूज्ड वाइजली। इसे बहुत बुद्धिमानी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए अपने समय को। इट कीप्स मूविंग। समय कभी किसी का वेट नहीं करता, हमेशा चलता रहता है। समय रुकता किसी के लिए नहीं है। इट नेवर स्टॉप्स। वो कभी नहीं रुकता। इट नेवर वेट्स फॉर एनीवन। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। आप चाहेंगे कि जो काम आपको बोला गया उस काम को आप कल कर लेंगे और वो रुका रहेगा, तो ऐसा नहीं होता है, बल्कि आपका समय निकल जाएगा और आप उस कार्य को कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। समय किसी का इंतजार नहीं करता। टाइम वंस गॉन इज गॉन फॉर एवर। अगर समय एक बार चला जाता है तो वह दोबारा लौट कर नहीं आता, हमेशा के लिए चला जाता है। जैसे आप लोग अगर अभी आप लोगों को पढ़ने के लिए बोला जा रहा है और आप लोग इस वक्त नहीं पढ़ रहे हैं और आप धीरे धीरे कल करते जा रहे हैं और धीरे धीरे आपका एग्जाम नजदीक आ गया, तो आपका वो पढ़ने वाला समय तो चला गया। अब आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे? नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि समय से अपना कार्य कीजिए, समय किसी का इंतजार नहीं करता। इट इज वेल सेड। इसीलिए यह सही कहा गया है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय और ज्वार, समय या दुख या विपत्ति किसी का इंतजार नहीं करता। सो वी शुड नॉट वेस्ट इट एंड ट्राई टू यूज एवरी सेकेंड ऑफ इट। इसलिए हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए और इसके हर एक पल को इस्तेमाल करना चाहिए। हर समय को समय के अनुसार इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ये उसका वेट नहीं करना चाहिए कि नहीं आज नहीं कल इसका समय होगा तब हम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज मैं आप लोगों को इतना ही बता रही हूँ। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। इसी से रिलेटेड कुछ वर्ड मीनिंग्स मैंने आपको दी है। इस वर्ड मीनिंग को आप लोग अपनी कॉपी में कर लीजिएगा और इसको लर्न कीजिएगा। यही आपका होमवर्क होगा। फर्स्ट वर्ड मीनिंग है आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट का मतलब अभियंता या फिर योजना बनाने वाला। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड है फेट। फेट मीन्स होता है भविष्य या भाग्य। फिर है प्रॉस्पर। प्रॉस्पर मीन्स प्रगति या उन्नति। वेस्ट मीन्स बर्बाद। डिपेंड मीन्स निर्भर और नेचुरल मीन्स प्राकृतिक। ठीक है, इसको आप लोग अपनी कॉपी में कीजिएगा। जब स्कूल रीओपन होगा हम इसको देखेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।